गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अवनीत, कैसे हो? बढ़िया सर। आपका हेल्थ हाइजीन का पेपर कब है? 22 को है ना? यस सर। तो बेटा कौन से उसमें हो? HCA में हो या HCM में हो? सर HCA। HCA में हो तो आपका जो हेल्थ एंड हाइजीन का पेपर है वो बेटा 12 से 1 का है टाइमिंग, ठीक है? यस सर। हाँ, मतलब इंफॉर्मेशन मिल गई आप लोगों को टाइमिंग्स का? यस सर मिल गया। चलो ठीक है। ठीक है, 12 से 1 में है आपका हेल्थ एंड हाइजीन का। एंड पेपर बहुत ही बेसिक है, ठीक है, ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही आसान MCQs और क्वेश्चन सेट किया हुआ है, ठीक है। जो मैंने आपको 2 टॉपिक्स करवाए हैं उसी में से है आपका पेपर, ठीक है। यस सर। हाँ, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स को आप अच्छे से कर लोगे तो आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, ठीक है। बाकी जो रीटा मैम ने करवाया था आपको हेल्थ का, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ यस टू कर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ वगैरह करवाया था मैम ने आपको? सर मैम ने ना फर्स्ट यूनिट में से टॉपिक्स करवाए थे। हम्म। सर मैं आपको बताती हूँ एक मिनट। यस सर। सर मैम ने जैसे ना फर्स्ट यूनिट में से जो है पब्लिक हेल्थ इंटरनेशनल वाला ये टॉपिक करवा दिया था सारा। सर जो थर्ड पॉइंट है ना, अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस एंड देयर स्प्रेड, ये चल रहा था हमारा। अच्छा, चलो कोई नहीं, बाकी दोनों ऊपर वाले। ठीक है। अभी मैं आपका जैसे यूनिट 3 कवर करूंगा ना, फिर उसके बाद हम लोग फिर से यूनिट 1 में जो डिजीजेस का है ना, कॉन्टेजियस नॉन कॉन्टेजियस डिजीज, ठीक है, यस सर। अंडरस्टैंडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, उसका करेंगे हम, ठीक है। पहले अब ये यूनिट 3 कवर कर ओके। लूँ मैं, फिर उसके बाद वी विल मूव टू द यूनिट 1, ठीक है ना। ओके सर। यस सर। सो यूनिट 1 में से जो रीटा मैम ने करवाया है उसमें से भी मैंने 1-2 क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो सिंपल से जो हैं, जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हो गया, ठीक है, की हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, ऐसे देख लेना आप, ठीक है। बाकी तो मैंने अपने जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए हैं उसी में से है आपका सारा, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ योर न्यू टॉपिक, दैट इज योर प्रोटीन्स, ठीक है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो प्रोटीन्स का कुछ आइडिया है क्या होता है प्रोटीन्स? नो सर। कभी 12th में सुना हो प्रोटीन के बारे में? ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है? बेसिकली दे आर योर बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है ना। प्रोटीन्स क्या है आपके? दे आर योर बॉडी बिल्डिंग फूड और बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ योर बॉडी, ठीक है बेटा। जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ योर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है? दे आर योर बिल्डिंग यूनिट और बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है ना बेटा। तो प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स किससे मिलके बनती हैं? अमाइनो एसिड्स से, ठीक है। यस। हाँ, सो अब मूविंग टू द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। प्रोटीन्स का क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज योर, दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, ठीक है। प्रोटीन्स क्या होती है? दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो आपका जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ना बेटा, ठीक है, उसमें भी आपका क्या होता है? आपका प्रोटीन ही होता है, ठीक है। जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, दे आर ऑल्सो
मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक, जो आपके एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज का नाम सुना है आपने? नो सर। एंटीबॉडीज क्या होती हैं आपकी? जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, जो भी आपकी जो बैक्टीरिया वायरस होती है ना, जो आपकी बॉडी में एंटर करती है, उसके अगेंस्ट जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज योर एंटीबॉडी। ठीक है बेटा, तो जो प्रोटीन्स होती है दे आर ऑल्सो एंटीबॉडी। ठीक है, समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आपने क्या करना है, बेसिक बेसिक सा ही करना है। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सा ही करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले तो है प्रोटीन्स। ठीक, प्रोटीन्स में बस आपने इतना याद रखना है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लो कि प्रोटीन्स क्या है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या है? दे आर दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स। ठीक है, सो प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलके बनता है? आपके अमीनो एसिड से। मतलब बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स होंगे दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक, सुमित, आज का टॉपिक पता है आपको? आज हम कर रहे हैं प्रोटीन्स। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सा ही बता देता हूँ कि प्रोटीन्स क्या है। दे आर दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट। ठीक है, कभी जिम गए होगे, वर्कआउट Yes, sir. वगैरह करते हो, Yes, sir. जिम वगैरह जाते हैं ना लोग? Yes, sir. ठीक है, तो जिम में क्या देते हैं बॉडी Yes, sir. बनाने के लिए? प्रोटीन पाउडर, है ना? Yes, sir. Yes, सो sir. हाँ, तो आज हम वही प्रोटीन्स के बारे में बात करें कि प्रोटीन्स क्या करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, सो प्रोटीन्स क्या है? Yes. दे आर दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट। ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन्स को ग्रो करने में जो चीज हेल्प करती है दैट इज योर प्रोटीन्स। ठीक है, सो प्रोटीन्स दे आर सिंपली दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स। ठीक है, एंड प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स किससे मिलके बनती है? अमीनो एसिड्स से। ठीक है, जब Yes, sir. अमीनो एसिड्स क्या होती है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स दे कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड्स कुछ नहीं है, दे आर दी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। मींस प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की। ठीक है बेटा, सो द फर्स्ट फंक्शन क्या है कि जो प्रोटीन्स होती है दे आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ठीक है, प्रोटीन्स दे आर द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। ठीक, सिमिलरली सेकेंड फंक्शन जो प्रोटीन्स होती है दे ऑल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होती है? वो एंजाइम्स का काम भी करती हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, व्हेन वी ईट द फूड, ठीक है, क्या होती है? डाइजेशन होती है फूड की। ठीक है, तो फूड डाइजेशन में भी, ठीक है, क्या होती है? देयर आर वेरियस एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स होती हैं जो खाने को डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक, सो दैट एंजाइम्स दे आर आल्सो प्रोटीन्स। ठीक है, एक तो आपका क्या है? दे फॉर्म दी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट पार्ट इज योर, नेक्स्ट फंक्शन इज योर, जो प्रोटीन्स होती है दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है बेटा, थर्ड फंक्शन क्या बताया था कि जो प्रोटीन्स होती है दे आल्सो एक्ट एज योर एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या होती है? वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम योर वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, उन सब से जो हमें प्रोटेक्ट करती है दे आर एंटीबॉडीज। सो प्रोटीन्स दे आर आल्सो योर एंटीबॉडीज। यहाँ तक क्लियर है दोनों को? अवनीत, सुमित, क्लियर है यहाँ तक? सुमित क्लियर है? सुमित लो, बोल ही नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है? जो आपके हॉर्मोन्स होती हैं दे आर आल्सो प्रोटीन। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी जो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोटीन ही हेल्प करती है। ठीक है, आप लोग इतना फंक्शन याद रख लो। ठीक है,
मेन फंक्शन आप याद रख लो। फर्स्ट फंक्शन क्या था, जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर दी मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेकंड, प्रोटीन्स दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक। थर्ड, जो एंटीबॉडीज होती हैं दे आर आल्सो प्रोटीन। फोर्थ, प्रोटीन्स दे आल्सो एक्ट एज हॉर्मोन्स। एंड फिफ्थ, दे हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, 5 फंक्शंस याद रहेंगे दोनों को। अवनीत, Yes, sir. सुमीत, याद रहेगा 5 फंक्शंस? इतना फंक्शन बहुत है। यस सर। ठीक है, ज्यादा लोड नहीं Yes, पड़ेगा sir. आपको, आप मोटा मोटा 5 फंक्शंस जो होती हैं वो याद रख लो। ठीक है, नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स होती हैं बेटा दे हैव बेसिकली योर 4 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, प्रोटीन्स दे हैव योर 4 स्ट्रक्चर्स। The first structure is your primary structure, second is your secondary structure, third tertiary, and fourth is your quaternary. ठीक है बेटा, structure of proteins they have 4 structures. First is primary structure, second is secondary structure, number third is tertiary, and fourth is quaternary. ठीक है, याद रहेंगे structures। It has your 4 structure, कौन सी? Primary, secondary, tertiary and Tertiary. quaternary। ठीक है, Quaternary. Yes, sir. ओके बेटा। सो मूविंग टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्या होती है? प्राइमरी इज योर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। और क्या होती है इसमें? ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इट इज योर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर। और इसमें क्या होती है? बस एक लीनियर सीक्वेंस होती है। लीनियर सीक्वेंस मतलब एक लाइन वाइज सीक्वेंस होती है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, समझ रहे हो लीनियर का स्ट्रक्चर क्या होता है? लीनियर का मीनिंग क्या होता है? लीनियर मीन्स योर अ सिंपल स्ट्रेट लाइन। मीन्स जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें अदर कोई ब्रांचेज नहीं होते। ठीक है, लीनियर मीन्स योर एक सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन, मतलब इसमें अदर कोई ब्रांचिंग नहीं होती। ओके, समझ में आ गया लीनियर स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सिंपल फॉर्म है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जिसमें कोई ब्रांचेज ऐड नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर है? सेकेंड इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, कौन सी? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कैसा होता है कि हेलिकल फॉर्म में होती है। हेलिकल मतलब आपने वो देखा है स्पाइरल, स्पाइरल बाइंडिंग, या फिर जैसे स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे सीढ़ियां होती हैं जो स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सो दैट इज योर हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक, सेकेंड इज योर बीटा शीट। मतलब ये क्या होती है कि जो प्रोटीन होती है वो हमारी अरेंज्ड होती है एक मतलब एक शीट के ऊपर दूसरा शीट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो अल्फा हेलिक्स होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। दिख नहीं रहा। Wait. दिख रही है आप लोगों को? लाइट ज्यादा आ रही है, चलो छोड़ो। हेलो, यस सर।
मतलब अल्फा हेलिक्स का मतलब ये है कि जो आपका प्रोटीन है मतलब वो हेलिकल स्ट्रक्चर में है। हेलिकल मतलब स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल तो समझते हो ना आप लोग, जैसे सीढ़ियां भी देखी है आप लोगों ने, स्पाइरल स्टेयर्स जो होती हैं, ठीक है, जो ऐसे ट्विस्टेड होती हैं, गोल गोल सी, है ना, दैट इज योर अल्फा हेलिक्स। और बीटा शीट क्या होती है कि मतलब एक शीट के ऊपर दूसरा अरेंज्ड होता है, ठीक है, क्लियर है। आप लोग इसके डिटेल में मत जाओ, ठीक है, मैं आपको बस ऊपर ऊपर से ही बता रहा हूँ कि जो अल्फा हेलिक्स होती है वो हेलिकल फॉर्म में होती है, वेरेज जो बीटा शीट होती है वो आपके शीट्स जो एक जैसे अरेंज्ड होती हैं, ठीक है, उसी फॉर्म में क्या होती है, अरेंज्ड होती है, ठीक है बेटा। जो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स होती है, टर्सरी इज योर 3D स्ट्रक्चर, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है टर्सरी का, ठीक है। और जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होती हैं कि बहुत सारे जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं वो होती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड का मीनिंग क्या है कि जो आपका अमीनो एसिड होती है वो बहुत सारी होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शायद आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो प्रोटीन्स होती हैं इट हैज 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होती, मींस एक सिंपल सा आपका एक स्ट्रेट लाइन सा, मतलब एक सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है जिसमें और कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो फॉर्म नहीं होती, मींस विथआउट एनी ब्रांचिंग। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। जो अल्फा हेलिक्स होती है इट इज इन योर स्पाइरल फॉर्म, ठीक है, जस्ट लाइक योर लैडर्स, ठीक है, जो आपके स्टेयर्स होती हैं जस्ट लाइक दैट, मींस हेलिकल स्टेयर्स होती हैं वैसे ही होता है अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर। और जो बीटा शीट होती है, बीटा शीट क्या होती है, इट इज अरेंज्ड इनटू योर शीट्स लाइक मैनर, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक उस तरीके से अरेंज होती है। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होती है बेटा, टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, हमारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती हैं। और जो आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में क्या होती है, मींस इसमें जो पॉलीपेप्टाइड्स जो चेन होती है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो सेवरल अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करती है तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। Yes, sir. सुमित आपको समझ में आया स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन? सर सुमित, हाँ आपकी जी, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है मेरी वॉइस? तो वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक, प्रोटीन्स इज कैटेगराइज इनटू 4 स्ट्रक्चर्स, ठीक। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड इज सेकेंडरी, क्वाटरनरी एंड टर्शरी, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती है दैट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, मतलब सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है कौन सा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होती है कि जो प्रोटीन्स होती है वो एक लाइन में अरेंज्ड होती है, सिंपल एक लाइन में, ठीक है, इसमें कोई अदर ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है बेटा। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होती है वो हमारी ट्विस्टेड होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सुमित क्लियर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर? सुमित ठाकुर क्लियर है? यस सर। समझ में आ रहा है? क्या होती है? सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है मेरी? आज थोड़ा सा नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब ही है, ठीक है। समझ में आया आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच बीच में आ रही है आवाज, फिर कट रही है। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। जो सेकेंड
जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था हमारा, सिंपल सा स्ट्रक्चर था, बट जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है इट इज योर अ बीट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होती है कि जो हमारी प्रोटीन होती है वो स्पाइरल फॉर्म में ट्विस्टेड होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स। ठीक, क्लियर है? ये इसे अल्फा हेलिक्स को क्या बोलेंगे? अल्फा हेलिक्स क्या होती है बेटा, कि जो प्रोटीन्स होती है ना, जैसे आपने स्पाइरल लैडर्स देखे हैं, स्पाइरल सीढ़ियां देखी हैं छतों पे जो होती हैं, यस ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो उस स्ट्रक्चर को आप दिमाग में बिठा लो कि वो जो स्पाइरल जो ट्विस्टेड स्टेयर्स होती हैं, सिमिलरली जो अल्फा हेलिक्स होती है उसमें प्रोटीन क्या होती है आपकी, ट्विस्टेड होती है। ठीक है, क्लियर है? और नेक्स्ट, यस सर। हाँ नेक्स्ट क्या, एक तो हो गया यस आपका सर। अल्फा हेलिक्स, नेक्स्ट इज योर बीटा शीट। ठीक है, बीटा शीट में क्या होती है कि जैसे हमारी जो शीट्स होती है ना बेटा, जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करते हैं हम लोग, है ना? ठीक, तो उसी मैनर में क्या होती है, जो प्रोटीन्स होती है वो भी क्या होती है, एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज होती यस है। सर। इसी यस वजह से क्योंकि वो शीट लाइक मैनर में अरेंज होती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या है, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर, इट मींस हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है? यस समझ में आया आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर? यस। ठीक है, अब क्या है, थर्ड इज योर टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, इट इज योर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर्स होती हैं टर्सरी में। ठीक है, आप बस इतना याद रख लो कि टर्सरी स्ट्रक्चर में 3D स्ट्रक्चर मीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। लास्ट इज योर क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी में क्या होता है कि मोर देन 2 polypeptide chains. Polypeptide means it is made up of several or multiple amino acids. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड क्या होती है आपकी, इट इज योर मेड अप ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो मल्टीपल अमाइनो एसिड कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, विच इज नोन एज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप बस इतना याद रखो कि इट इज योर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा, प्रोटीन। यस। अब मूविंग टू योर अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, दे आर दी बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अमाइनो एसिड्स क्या होती हैं, अमाइनो एसिड से ही आपका क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स से ही क्या होती है आपकी, यस सर। प्रोटीन फॉर्म होती है। ठीक है, तो अमाइनो प्रोटीन। एसिड्स क्या है, यस। अमाइनो एसिड्स में आपके 2 फंक्शनल ग्रुप होती हैं, आप बस इतना याद रखो। ठीक है, मैं आपको कॉम्प्लेक्स में नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल से ही बता देता हूँ कि अमाइनो एसिड्स में आपके 2 ग्रुप होती है। एक तो हो गया आपका एमिनो ग्रुप और दूसरा हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अवनीत बताओ अमाइनो एसिड में कौन कौन सी ग्रुप होती है? सबसे पहले तो ये बताओ कि अमीनो एसिड्स क्या हैं? अमीनो एसिड्स दे आर द बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बहुत सारी जब अमीनो एसिड्स कंबाइन करती हैं तब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, तब हमारा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्लियर है अमीनो एसिड सिंपल लैंग्वेज में? सुमित यस बताओ सर। अमीनो एसिड्स क्लियर है, क्या होती है अमीनो एसिड्स? यस सर। ठीक है, अमीनो एसिड्स सर क्या ये होती है, दे आर द यस बिल्डिंग यूनिट ऑफ यस। प्रोटीन। मींस जब बहुत सारी अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगी तब जाके आपका एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, क्लियर है यस सर। अमीनो एसिड्स?
तो अमीनो Yes, sir. एसिड्स में क्या होती है, दो फंक्शनल ग्रुप होती है, ठीक है। क्या होती है अमीनो Yes. एसिड्स में आपके दो फंक्शनल, Functional group. एक तो हो गया आपका एमिनो ग्रुप, दूसरा हो गया आपका Carboxyl. कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। ऑल्दो आपका 300 से ज्यादा अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, बट जो ह्यूमन बॉडी होती है सिर्फ 20, ठीक है, ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर फंक्शनल। मीन्स हमें कितना चाहिए, सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स चाहिए 20. हमारे खाने में, ठीक है। 300 से आउट ऑफ 300 ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, ठीक है बेटा। अब जो एमिनो एसिड होती है, ठीक है, कंबाइन तो करती है ना। अब किसी भी दो चीज को कंबाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी, है, है कि नहीं, ठीक है। दो जब चीज Yes, sir. कंबाइन करेंगे एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में था आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिमिलरली अब यहाँ पे क्या होता है कि the bond which is present between two amino acid is known as your peptide bond, ठीक है। क्या होती है, the bond which is present between two amino acids is known as peptide bond, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, अमीनो एसिड क्लियर हो गया कि क्या होती है अमीनो एसिड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। Proteins, they can be classified into three types: functional classification on the basis of their chemical nature and nutritional importance, ठीक है। कौन कौन सी, functional Yes, classification sir. on the basis of their chemical nature and on the basis of their nutritional importance, Nutritional. ठीक है। आप लोग इतना कर लो, आप लोगों के लिए बहुत है इतना, ठीक है बेटा। Yes, sir. So proteins to sum up, ठीक, proteins they are the body building unit of, ठीक है, they are the body building units, ठीक है। they are made up of amino acids, ठीक है। amino acids क्या होती है, it is made up of two functional group, number one amino group and next is your carboxyl group, and two amino acids they are joined by a bond which is known as your peptide bond, ठीक, क्या होती है पेप्टाइड बॉन्ड, द बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड्स, ठीक है, they are called your peptide Yes, sir. bond. Next is your structure of proteins, ठीक। proteins have your four structure, कौन कौन सी, primary, secondary, tertiary and quaternary structure। जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, इट इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें और कोई आपका कॉम्प्लेक्स, आप मतलब और कोई ब्रांचेस वगैरह वो सब नहीं होती, मीन्स ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट इज अ बिट कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होती है it is arranged in your helical manner as well as your sheet like manner, ठीक है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, अल्फा हेलिक्स एंड योर बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होती है, जो प्रोटीन्स होती है इट इज अरेंज्ड इनटू योर हेलिकल मैनर, ठीक। एंड बीटा प्लेटेड शीट में क्या होती है, इट इज अरेंज्ड इनटू योर शीट लाइक मैनर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर इज योर 3D स्ट्रक्चर, मीन्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होती है इट इज योर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन्स, ठीक है। इतना याद रहेगा सबको। Yes, sir. हाँ, मूविंग टू दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेजरली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, फंक्शनल क्लासिफिकेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, ठीक है। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल नेचर एंड अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस,
ठीक है बेटा। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस में क्या होती है कि कुछ जो आपकी प्रोटीन्स होती है वो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होती है, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं, हमें डाइट के थ्रू वो लेना नहीं पड़ता। बट कुछ ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, तो उनको हमको क्या होता है, डाइट के थ्रू लेना होता है, ठीक है। लास्ट क्या है आपका, Yes, sir. लास्ट इज योर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपने बस 5 फंक्शन याद रखने हैं, ठीक है, मेन फंक्शंस। नंबर 1 इज योर दे फॉर्म दी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है, क्या होती है। नेक्स्ट इज योर जो प्रोटीन्स होती हैं दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स याद मत रखो, आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जगह पे आप याद रखो एंटीबॉडी, ठीक है। जो जो प्रोटीन्स होती हैं दे आल्सो एक्ट एज एंटीबॉडी, मींस ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, एंटीबॉडी। सो प्रोटीन्स दे आल्सो एक्ट एज योर एंटीबॉडी, ठीक। नेक्स्ट फंक्शन, प्रोटीन्स आल्सो एक्ट एज हॉर्मोन्स, ठीक है। एंड लास्ट जो आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप जैसे ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, ये जो हमारे हैंड्स में मसल्स हैं, ठीक है, ये हमारी मसल्स क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना। जैसे आप हेड को Yes. रोटेट कर रहे हो, इसमें भी क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही है ना। तो जितनी भी आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी प्रोटीन की वजह से ही होती है, ठीक है बेटा। क्लियर है, इतना याद रहेगा सबको, Yes, sir. ओके। चलो आप लोग इतना याद रख लो प्रोटीन में, बाकी जो है वो आपको इतना वो नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके जो नोट्स हैं उसको फडीना के थ्रू शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम तो चलो मैंने पीडीएफ बना के शेयर कर दिया था, दिस टाइम मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, जो आपका जो वर्ड है उसके फॉर्मेट में आपको जो आपके मेन जो इम्पोर्टेंस की चीज़ है उसको शॉर्टलिस्ट करके Yes, मैं sir. आपको फडीना के थ्रू शेयर कर दूंगा, ठीक है। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? अच्छा, 3 ही बच्चे, 3-4 ही स्टूडेंट्स हैं। राहुल क्लियर है आपको? आपने तो शायद लेट ज्वाइन किया था। टीटीएम की क्लास तो मैंने अभी तो ग्रुप में बोला था कि 4 से 5 बजे ले लेना। हाँ बेटा, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है आपकी नेटवर्क में। TTM राहुल, टीटीएम की क्लास तो मैंने 4 to 5 का रख दिया था आप लोगों ने। सर वो दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास है वो? सर उसकी अलग है, सर मेरी अलग है। अच्छा, आपको समझ में आया प्रोटीन्स? राहुल बताओ, प्रोटीन समझ में आया? आज का टॉपिक समझ में है? क्लियर है आज का टॉपिक? सर ये नहीं आया, प्रोटीन्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? थोड़ा थोड़ा ही आया सर। अच्छा चलो फिर से मैं आपके लिए सम अप कर देता हूँ, ठीक है। आज का टॉपिक था हमारा प्रोटीन्स का, ठीक है बेटा। जो राहुल, आप अपना माइक ऑन करो, बाकी सब म्यूट कर लो, ठीक है, अदर दे कैन म्यूट, ठीक है। राहुल आप माइक ऑन करो अपना, ठीक। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स का नाम तो सुना ही होगा आपने, प्रोटीन Yes, पाउडर्स, sir. प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ऐसे सुनते रहते हो, है ना। प्रोटीन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करती है। बेसिकली दे आर दी बॉडी बिल्डिंग यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। जो प्रोटीन्स होती है दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड कुछ नहीं है, ठीक है, इट इज
इट हैज योर 2 ग्रुप, ठीक है। 2 फंक्शनल ग्रुप होती है अमीनो एसिड में, एक होता है आपका एमिनो ग्रुप, दूसरा होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। नाउ यस सर। हाँ, नाउ मूविंग टू द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, मतलब हम प्रोटीन क्यों लेते हैं खाने में, ठीक है। नंबर 1 फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चरल जो कंपोनेंट्स होती है वो प्रोटीन की वजह से ही होती है, ठीक है। सर सेकंड, मसल ब्रेक डाउन हो जाती है सर, उससे हो जाती है रिकवर हो। हाँ वो, अरे वो तो वर्कआउट का पार्ट बता रहे हो तुम, मैं बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब हम वर्कआउट करते हैं तब तो हमारी जो मसल टीयर होती है, बाद में जो प्रोटीन्स होती है वो फिर से मसल रिकवरी करने में हेल्प करती है। मैं बेसिक फंक्शंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या होता है कि एक तो हो गया जो आपका सेल होता है, उसका जो मेन कंपोनेंट्स होती हैं वो प्रोटीन की वजह से फॉर्म होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या होती है कि जो प्रोटीन्स होती है वो एंजाइम्स का भी काम करती है, ठीक है। प्रोटीन्स दे आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स, ठीक है बेटा। थर्ड फंक्शन क्या होती है कि जो प्रोटीन्स होती है वो दे आल्सो एक्ट एज एंटीबॉडी। एंटीबॉडी समझते हो क्या होती है? एंटीबॉडी दे हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट योर सेवरल वायरस बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे आप बीमार नहीं पड़ते ना, वो किसकी वजह से होती है? आपकी एंटीबॉडीज की वजह से होती है, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स होती हैं दे आल्सो एक्ट एज एंटीबॉडी, क्लियर? यस सर। हाँ, और सिमिलरली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। जैसे ये देखो मैं हेड को रोटेट कर रहा हूँ, किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। ग्रिपिंग किसकी वजह से हो रही है? मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। सो दिस ऑल जो फंक्शंस होती हैं, ठीक, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो भी किसके वजह से हो रही है? प्रोटीन्स की वजह से हो रही है, ठीक है। क्लियर है? ठीक, हमने क्या किया आज? यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोटीन हैज 4 स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। सेकेंडरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है दैट इज योर सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, मतलब इसमें और कोई ब्रांचिंग, मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है आपका, ठीक है बेटा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज ऑफ 2 टाइप, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। कौन कौन सी? अल्फा बताओ। हेलिक्स एंड बीटा शीट। हाँ, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स हाँ, अल्फा हेलिक्स में क्या देख रही है इसमें। अल्फा हेलिक्स में क्या होती है कि जो प्रोटीन होती है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, ठीक है। हेलिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। आपकी जो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, जो छतों पे होती हैं, ट्विस्टेड स्टेयर्स होती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी ट्विस्टेड फॉर्म में होती है, ठीक। अब बीटा शीट में क्या होती है कि एक के ऊपर एक अरेंज होती रहती है, ठीक है। पहले एक स्ट्रक्चर, ठीक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो सिमिलरली आपका एक के ऊपर एक 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 लेयर बनाती जाती है, दैट इज योर बीटा शीट का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होती है कि जो प्रोटीन होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। टर्शरी में क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वो एग्जिस्ट करती है। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बहुत सारी अमाइनो एसिड, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स क्या हो जाती है, कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है, विच इज नॉन एज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? क्वार्टर नहीं, दोबारा बताना सर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या? क्वार्टर वाला दोबारा। हाँ, क्वाटरनरी में क्या होती है कि इट इज योर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मींस बहुत सारी अमाइनो एसिड्स फॉर्म, मतलब बहुत सारी अमाइनो एसिड्स क्या करती है, कंबाइन करके एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वो गिव राइज करती है। सो दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मीन्स आप सिंपल इतना याद रखो कि जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है इट इज योर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर है राहुल? ओके सर। हाँ, एंड लास्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 ऑन द बेसिस ऑफ
3 कैटेगरीज, ठीक है। एक तो हो गया आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मींस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, सेकंड इज अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज योर अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है राहुल, क्लासिफिकेशन Yes, sir. 3 types. टाइप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस। ओके, Importance. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है सबको प्रोटीन्स? बाकी मैं नोट्स आपको फडीना के थ्रू शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा देन यू कैन क्लियर विथ। ओके बेटा, Okay, sir. ओके चलो यू कैन लीव द मीटिंग, ठीक है। एग्जाम्स की तैयारी करो आप लोग, ठीक है बेटा। यू सर। चलो वेलकम बेटा, यू कैन लीव द मीटिंग नाउ।